दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है विंग्स फॉर सक्सेस राजस्थान। मित्रों, हमारे गौरव की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बप्पा रावल की परंपरा के शासक जेत्र सिंह की। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में ये बताया था कि बप्पा रावल के बाद आने वाले 400 वर्षों तक विदेशी आक्रांता मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके। आइए बात करते हैं 1200 से 1253 की, जब मेवाड़ के प्रतापी शासक जेत्र सिंह नागदा की पवित्र धरती पर महाराजा एकलिंग के दीवान बनकर राज्य की सेवा कर रहे थे। चारों ओर मेवाड़ के साहस, प्रेम, व्यापार, खुशहाली के चर्चे थे। ये बात दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश के कानों में कांटों की तरह चुभने लगी। इल्तुतमिश ने कूटनीति से कई सुकनी वाली चालें चली, परंतु जेत्र सिंह ने उसकी हर बात को ठुकरा दिया। आखिरकार उसने एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना को भेजा। उसका ये दुस्साहस उसके गले की फांस बन चुका था। उस लुटेरे की सेना ने कई मंदिरों पर हमले कर कई हिंदुओं का कत्लेआम किया और मंदिरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। उधर भूताला के मैदान में सन 1227 ईस्वी में आताताइयों का मुकाबला होता है हिंदुआ सूरज महाराणा जेत्र सिंह की सेना से। इसका नेतृत्व कर रहे थे युवराज पमराज टांटेर। उस सेना के हरावल दस्ते में पमराज के अलावा कई चौहान, सोलंकी, चंदाना, परमार शासकों के साथ ही चारणों और आदिवासी योद्धाओं से सुसज्जित सेना उन आताताइयों से मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। भूताला के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पमराज टांटेर समेत कई वीरों ने मातृभूमि की बलिवेदी पर सदा सदा के लिए अपने आप को चढ़ा दिया और अमर हो गए। मेवाड़ की सेना के द्वारा इस तरीके से भयंकर युद्ध किया गया कि इल्तुतमिश की सेना बुरी तरह से घबरा गई और मैदान से पीठ दिखाकर भागने लगी। हमारे हिंदू संस्कारों में और परंपराओं में ये कहा जाता है कि रण में पीठ दिखाकर भागते हुए कायरों पर हमला नहीं किया जाता, उनसे युद्ध नहीं किया जाता, और जेत्र सिंह की सेना इस जीत के जश्न में डूबने लगी। परंतु पीठ दिखाकर भाग रहे कायरों ने नागदा गांव में घुस करके भयंकर उत्पात मचाया, मंदिर तोड़ दिए, लोगों को लूटा। जब ये समाचार जेत्र सिंह के पास पहुंचे तो राणा सेना समेत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक कायर वहां से भाग चुके थे। इसके बाद जेत्र सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग को अपनी राजधानी बना लिया, क्योंकि इस युद्ध से उनको एक बात समझ में आ गई थी कि समतल पर बने दुर्गों से रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए ऊंचे जो पहाड़ियां हैं उन पर बने दुर्गों के ऊपर अपनी राजधानी बनाने के लिए जेत्र सिंह ने एक सुंदर किले, जो कि चित्तौड़ के अंदर त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, उसको अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ की सेवा करने लगे। जेत्र सिंह ने इसके अलावा सिंध के शासक नसीरुद्दीन को भी बुरी तरीके से हरा दिया था। जेत्र सिंह ने कई राजाओं यथा मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल आदि पर अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार किया। तो ये थे हमारे गौरव जेत्र सिंह का इतिहास, जिसे अतीत के पन्नों को इतिहास से मिटा दिया गया। आइए हम संकल्प लेते हैं कि हमारे वीरों की, हमारे महापुरुषों की, और जिन्होंने हिंदू ध्वज को झुकने नहीं दिया, ऐसे वीरों की गाथाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे।
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा इतिहास की सही पहचान पहुंच सके। इसी कड़ी में आगे हम किसी और वीर योद्धा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,